नमस्कार, मैं असित नाथ। बात चीन की ही होगी और अब तो लगता है कि लगातार कई दिनों तक चीन की बात होगी, क्योंकि चीन जिस बेशर्मी पर उतर आया है, उस हद तक की बेशर्मी के बाद ये लगता नहीं है कि ये मामला बहुत जल्दी अब सुलझेगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि भाई अब चीन की दावेदारी बढ़ती जा रही है। भारत और चीन के बीच ये विवाद अब बढ़ना तय है। चीन ने अब पूरी गलवान घाटी पर ही अपना दावा ठोक दिया है और एक तरह से कह दे तो कब्जा भी कर लिया है। और ये जो गलवान घाटी पर पूरी तरह से उसका दावा है, ये 1962 की युद्ध संधि का सीधा उल्लंघन है। वो सरेआम उल्लंघन कर रहा है युद्ध संधि का। ये हैरान करने वाली बात है। उस युद्ध संधि का सीधा उल्लंघन हो रहा है, चीन कर रहा है। चीन का कहना है कि पूरी गलवान घाटी हमेशा से उसी की है, वो उसी का हिस्सा ही है, ऐसा दावा अब चीन कर रहा है। ये हैरान करने वाली बात है और इस पर भारत की आपत्ति हमेशा रही है। गलवान घाटी तो भारत का हिस्सा रहा है, हिस्सा है। अभी चीन ने घुसपैठ की और घुसपैठ करके कब्जा किया है, वो तो भारत का हिस्सा है। और 1962 में भी चीन ने घुसपैठ की भारतीय भूभाग में और भारत की जमीन पर कब्जा किया। सच्चाई तो यही है ना। और 1962 में चीन ने जो नक्शा तैयार किया था, उस नक्शे में उसने खुद गलवान घाटी को भारत का हिस्सा बताया है। 1962 का जो नक्शा है, आप चीन का ही नक्शा देखिए जो चीन ने बनाया था, अपना खुद का नक्शा। और उस नक्शे में श्योक नदी का जो किनारा है, वहां तक चीन ने LAC को बताया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बताया है, अपनी सीमा रेखा उसने बताई है। वो भी गलत था। हालांकि 1962 में चीन की सेना घुसपैठ की थी और चीन की सेना श्योक नदी के किनारे आई थी और गलवान घाटी तक आई थी, फिर पीछे उसको धकेला गया। बाद में एक समझौता हुआ और श्योक नदी तक चीन ने दावा ठोक दिया कि ये उसका हिस्सा है। 1962 में भी भारत ने इस पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि नहीं, ये गलत है, ये भारत का हिस्सा है। फिर भी चीन का दावा रहा कि श्योक नदी के किनारे तक उसका हिस्सा। अब तो श्योक से बहुत आगे चीन बढ़ाया और पूरी गलवान घाटी को बता रहा है कि हमारा हिस्सा है। अब एक नया नक्शा बना दिया चीन ने, चीन का नक्शा ही बदल दिया चीन ने। यह संभव है कि आप देखिए किस हद की बेशर्मी पर चीन उतर आया है और अब वो पूरे गलवान घाटी को अपना हिस्सा बताने लगा है। तो जाहिर सी बात है, अब तो तनाव बढ़ेगा, इसलिए लगता है कि यह मामला अब लंबा खींचेगा। हालांकि युद्ध जैसे अगर हालात बन गए तो चीन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, यह तय है। अब 1962 वाली बात नहीं है। 1962 के बाद भारत ने अपनी सैन्य शक्ति और सामरिक शक्ति दोनों में भारी बढ़ोतरी की है। 90 का दशक आते आते तो भारत की सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना बन चुकी थी। तो इसलिए चीन को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि 1962 वाला भारत है। 90 के दशक तक हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन गए थे। 1962 में गलवान घाटी तक पहुंचने के लिए हमारे पास रास्ता नहीं था। अब गलवान घाटी तक पहुंचने के लिए हमने शानदार सड़क बना ली है। तो किसी गफलत में चीन ना रहे, यह गफलत ठीक नहीं है। 1962 में वहां 33 जवानों ने शहादत दी थी। वो एक घोषित युद्ध हो गया था बाज़ाब्ता, और यहां तो युद्ध की बात भी नहीं हो रही है और 20 जवानों की शहादत हो गई, भारत के 20 जवानों की। तो इसलिए मुझे लगता है कि यह मामला अब लंबा चलेगा। और ये अब आप देखिए चीन की बेशर्मी, मैं एक एक पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। 1962 में जिस पोस्ट को, गलवान घाटी की जिस पोस्ट को सबसे पहले चीन की सेना ने पार किया और उसके बाद चीन की सेना को रोकने के लिए जो लड़ाई छिड़ी, जो 1962 का युद्ध कहलाता है, जिसमें हमारे 33 वीर सपूत वहां शहीद हुए, ये वही गलवान घाटी है जिस पूरी घाटी पर इस वक्त चीन ने कब्जा कर लिया। हमारे 20 जवान भी शहीद हो गए। और 2001 में एक सड़क का निर्माण शुरू हुआ था जिसे DSDBO कहा जाता है। तो DSDBO परियोजना अब पूरी हो चुकी है। इसको ठीक से समझिए, चीन क्यों बौखलाया हुआ है, चीन क्यों इस तरह की बेशर्मी पर उतरा है।
तो डीएसडीबीओ परियोजना पूरी हो गई। दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाली ये सड़क सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। अब चीन को यह लग रहा है कि भारत की सेना तो बड़ी आसानी से यहां तक पहुंच जाएगी। अब 1962 वाली स्थिति नहीं है कि काफी दूर बर्फ में उन्हें पैदल चलना पड़ता था और पैदल चलकर कई दिनों बाद नदी नाला पार करते हुए वहां पहुंचना पड़ता था। तो वो स्थिति तो है नहीं, और ऊपर से चीन वाले गोलियां चला देते थे। अब तो भारत ने बाज़ाब्ता सड़क बना ली और भारत बड़ी आसानी से वहां तक पहुंच जाएगा। तो चीन की बौखलाहट इस बात को भी लेकर है, और चीन की सेना ने गलवान नदी पर कब्जा कर, यह जानकारी बहुत जरूरी है आपके लिए, चीन की सेना ने इस वक्त गलवान नदी पर कब्जा कर लिया है और बाज़ाब्ता वो सड़क जो हम हिंदुस्तानियों ने अपने हिंदुस्तान के लिए बनाई, उस पर भी चीन की सेना का कब्जा हो चुका है, जिससे लेह से लेकर कर्राकोरम दर्रे तक चीन की सामरिक शक्ति अब काफी बढ़ गई है। हमारी ही सड़क पर, हमारी बनाई सड़क पर कब्जा करके चीन ने अपनी सामरिक शक्ति काफी बढ़ा ली है। लेह से कर्राकोरम दर्रे तक उसे काफी ताकत अब हासिल हो गई। पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग सो, गलवान घाटी, डेमचोक और दौलत बेग ओल्डी पर चल रहे विवाद को चीन अब पूरी तरह से हिंसक बनाने के मूड में है। बातचीत का रास्ता चीन नहीं तलाश रहा है, यह सच्चाई है। और पैंगोंग सो समेत कई इलाकों पर उसने कब्जा कर लिया है पूरी तरह से। पैंगोंग सो पूरी तरह से उसके कब्जे में जा चुका है चीन के, और अब वो बातचीत करना नहीं चाहता हमसे। डीएसडीबीओ रोड पर कब्जे के साथ चीन ने देपसांग इलाके पर भी पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। आप देखते जाइए कौन कौन से इलाके हैं, और सब सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है चीन के लिए भी और भारत के लिए भी। देपसांग पर भी कब्जा हो गया चीन का। और हैरानी की बात यह है कि अब तक इस मसले पर जो 2 चरण की बात हुई आधिकारिक स्तर की, उसमें इस अवैध कब्जे की चर्चा ही चीन ने नहीं करने दी। चीन ने कहा कोई चर्चा इस पर नहीं होगी, बाकी एजेंडे में दूसरा विषय लाइए, उस पर हम बात करेंगे, कोई कब्जा नहीं है, ये तो पूरा इलाका हमारा है पहले से ही, इस पर हम क्या बात करें, ये तो हमारा इलाका, इस पर बात क्या करनी है। और कोई बात नहीं हुई है, यही सच्चाई है। हमारे ऑफिसर गए वहां सेना के, लेकिन इस कब्जे पर जो चीन ने हाल में कब्जा किया है, हमारे 20 जवानों की जान ली है चीन ने, और जो कब्जा चीन ने किया है हमारे हिस्से पर, हमारी जमीन पर, उस पर वो चर्चा नहीं कर रहा है। इन दोनों बैठकों में उस पर चर्चा नहीं हुई, वो बातचीत को तैयार नहीं है। और 1962 के बाद 2020 में ये भारत की सेना ने यहां बड़ी बलिदानी दी है, वीर सपूतों ने कुर्बानी दी है। 20 वीर सपूतों ने 1962 में 33 लोगों ने यहां कुर्बानी दी थी, और 2020 में 20 सपूतों ने हमारी कुर्बानी दी है। हमारे देश के प्रधान चौकीदार जी ने साफ कहा है कि ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, और भारत की एक एक इंच जमीन की रक्षा की जाएगी, एक एक इंच जमीन की रक्षा। और निश्चित तौर पर प्रधान चौकीदार जी की इस मंशा के साथ ये पूरा देश खड़ा है, पूरा देश खड़ा है प्रधान चौकीदार जी की इस मंशा के साथ। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान जो उनके भाषण है, पुरानी कॉपी आप निकाल के देखिए, यूट्यूब पर या बाकी कई जगहों पर उपलब्ध है, तो आपको उनके भाषणों से ये भरोसा पैदा होगा कि नहीं, वाकई नरेंद्र मोदी इस समस्या का हल खोज निकालेंगे और जड़ से इस समस्या का समाधान करेंगे। क्योंकि याद है, आप उनके भाषण सुनिए, अभी सब कुछ मिल जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। और 6 साल से ज्यादा वक्त हो गया दिल्ली की सत्ता पर नरेंद्र मोदी जी को बैठे हुए, और जब आज से 6 साल 7 साल पहले वो ये बात जान रहे थे कि समस्या बॉर्डर पर नहीं है, सेना में नहीं है, समस्या तो दिल्ली में है, मतलब दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार में है, तो अब तो 6 साल से केंद्र सरकार उनके पास है। इसका मतलब इस समस्या को 6-7 साल पहले से जानते हैं, तो निश्चित तौर पर इन 6-7 सालों में उन्होंने इस समस्या का समाधान भी खोज लिया होगा। इसलिए हमें यह पूरा भरोसा रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समस्या का समाधान खोजेंगे, क्योंकि समस्या का समाधान ही दिल्ली में है और दिल्ली की सल्तनत ही उन्हीं के पास है, तो समस्या तो उन्हीं के पास है, समाधान निश्चित तौर पर वो खोज निकालेंगे, ये भरोसा रखना चाहिए। और निश्चित तौर पर इस मौके पर ये पूरा देश अपनी सरकार और अपनी सेना के साथ खड़ा है। नमस्कार।